अब आप देखिए कि हमको एक रिलेशन का एग्जांपल देना है जो कि क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो सबसे पहले हम एक सेट कंसीडर करेंगे। आइए, मैंने एक सेट कंसीडर किया a इक्वल्स टू 2 3 4। ओके, अब इस सेट में मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया r इक्वल्स टू 2 3 और 3 2। ओके, एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया 2 3 3 2। अब मैं यहां पे अगर बात करूं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, ओके, तो अब देखिए कि 2 3 4 किस में है, सेट ए में है। तो यहां पे देखिए 2 बिलोंग्स टू, ओके, सेट ए, बट 2 2 3 3 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 2 2 3 3 4 4 आर में नहीं है, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखिए इस सेट के मैं कोई दो एलिमेंट कंसीडर करता हूं, 2 और 3। तो मैंने यहां पे 2 3 कंसीडर किया कि 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब 2 3 सेट ए में है। अब सेट ए से मैंने 2 3 लिया, तो 2 3 एंड 3 2, 2 3 और 3 2 दोनों किस में है, आर में है, बिलोंग्स टू आर। हैंस आर इज सिमेट्रिक। 2 3 भी है और 3 2 भी है, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में देखिए 2 3 मैंने दो एलिमेंट लिए, वो आर में है, या सॉरी ए में है। 2 और 3 दो एलिमेंट लिए, वो ए में है। अब जब मैं आर की बात करूंगा तो आप देखिए कि 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 आर में है एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। अब यहां पे ए सी क्या हुआ, 2 2, ए बी है 2 3 है, बी सी है 3 2 है, ए बी बी सी। तो ए सी मतलब क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। बट 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा हमने रिलेशन कंसीडर किया जो केवल सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आप ये सेट कंसीडर करके, ये रिलेशन कंसीडर करके ये प्रूव कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन का अगर आपसे एग्जांपल पूछता है तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए बी और बी ए होना जरूरी है, और अगर उसमें ट्रांजिटिव नहीं है तो ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए ए आर में अगर है तो रिफ्लेक्सिव, नहीं है तो नहीं होगा। और सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहां पे मैंने इसको इसी तरह से कंसिडर किया, तो एक एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक का, और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ बेटा, अब हमको एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। तो आइए हम एक सेट कंसिडर करते हैं। मैंने एक सेट ए कंसिडर किया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक रियल नंबर्स का मैंने सेट लिया, इससे मैंने रिलेशन डिफाइन किया r इक्वल्स टू a कॉमा b, किस तरह से कि a लेस देन b, और यहां पे a कॉमा b बिलोंग्स टू r। a और b दो रियल नंबर है, a लेस देन b। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो देखिए यहां पे a बिलोंग्स टू सेट a, ए मैंने सेट ए का एक एलिमेंट लिया, बट यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि और ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर क्यों है, सिंस, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। तो लेट, सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट लिया, कोई रियल नंबर लिया सेट ए में से,
क्योंकि सेट ए रियल नंबर्स का सेट है। अब इसमें ए कॉमा ए कभी भी आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंस ए नॉट लेस देन ए। कोई भी नंबर खुद से लेस होता ही नहीं है। जैसे मैंने 1 रखा तो 1,1 आर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 1 से लेस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि यहां पे मैंने क्या लिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। दो एलिमेंट्स लिए सेट ए के। अब इसमें क्या होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सिंस क्यों है ऐसा? क्योंकि आप देखिए ए लेस देन बी, ए बी से लेस है। अब ए बी से लेस है इसलिए ए कॉमा बी आर में है। ए लेस देन बी ये कभी भी इंप्लाई नहीं करता कि बी लेस देन क्या हो, ए बी से छोटा है, तो इससे कभी भी ये पता नहीं चलता कि बी ए से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर नॉट इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए, क्योंकि देखो ए बी से छोटा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी ए से छोटा हो। तो ए बी आर में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि बी ए बी किस में हो, आर में। तो हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सबसे पहले 3 मैंने एलिमेंट्स लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि ए कॉमा बी, ए बी सी सेट ए से लिए, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्यों है? क्योंकि ए लेस देन बी है। अब मैं बोलता हूं कि बी कॉमा सी भी आर में है। ये मैंने मान लिया कि बी लेस देन सी। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब 100% मैं क्या बोल सकता हूं, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। आप सोचिए कि ए मैंने लिया 1 तो और बी कितना लिया 2, तो ए बी से छोटा है, बी 2 लिया और मैंने सी लिया 3, तो सी बी सी से छोटा है, बी लेस देन सी। तो ऑब्वियसली A1 B2 है तो A B से छोटा, B2 C3 है तो B C से छोटा। तो 100% A किससे छोटा होगा, C से छोटा होगा। तो A B से छोटा, B C से छोटा, देन इफ A लेस देन B और B C से छोटा, देन A लेस देन C, A C से छोटा होगा एंड हेंस A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ए सी किस में होगा, आर में। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन 100% ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ए बी से लेस, बी सी से लेस, तो ए 100% सी से लेस होगा और ए सी आर में आएगा। कोई भी नंबर खुद से लेस नहीं होता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। और कोई भी नंबर जैसे 1 है वो 2 से छोटा है, तो 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ए बी आर में है तो बी ए आर में हो ही नहीं सकता, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो आर ए सी इस तरह से आप देखिए कि बी लेस देन सी है और ए लेस देन बी है, तो 100% ए सी से लेस होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, क्योंकि मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया ही है, तो इस तरह से ए सी बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव होगा। और देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है ए लेस देन बी, किसमें, रियल नंबर्स में, ये
सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी रियल नंबर खुद से लेस हो ही नहीं सकता। मैंने 2 कंसीडर किया, 2 लेस देन 2 पॉसिबल नहीं है, तो 2, 2 आर में नहीं होगा। वही बात मैंने ए से शो की है। फिर 2, 3 आर में है, क्योंकि 2, 3 से लेस है, तो 3, 2 आर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2, 3 से लेस है, तो 3, 2 से लेस नहीं हो सकता। पर ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि 3 नंबर है, 1, 2 आर में है क्योंकि 1, 2 से लेस है, 2, 3 आर में है क्योंकि 2, 3 से लेस है, तो 100% 1, 3 से लेस होगा। वही बात यहां है, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा। इन दोनों से मैं 100% बोल सकता हूं कि ए सी से छोटा होगा और इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे मुझे ट्रांजिटिव नहीं रखना है, तो मैंने देखिए 2, 3 लिया है, 3, 4 लिया है, तो 2, 4 नहीं लिया है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया उसके हिसाब से मैंने आपको बता भी दिया कि ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा। 2, 3 है, 3, 4 है, 2, 4 है ही नहीं। ओके, इसी तरह से यहां पे मैंने लिखा 4, 3 और 3, 2, 4, 2 नहीं है। ओके, 4, 3 है, 3, 2 है और 4, 2 नहीं है, तो मैंने 2, 4 और 4, 2 इसीलिए नहीं लिया ताकि वो ट्रांजिटिव ना बन पाए। चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे? कोई भी नंबर है, क्योंकि मैंने 2, 3, 4 तीनों को किससे डिफाइन किया? ए से। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए सेट ए में लिया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, हेंस आर इज क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही हो गया, आर रिफ्लेक्सिव ऐसे ही हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो लेट कोई भी 2 नंबर ले लिए मैंने, 2, 3, 2, 3। ओके, मतलब अपन ए बी भी ले सकते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। पहले मेरे को किस में लेना पड़ेगा? सेट ए में। तो वो ए क्या हो सकता है? जैसे 2, 3 लिया मैंने ए बी, तो देखो 2, 3 है तो 3, 2 भी है, 3, 4 है, 4, 2 भी है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 2, 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2, 3, 4 सेट ए में है एंड 2, 3 एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर। और क्या क्या है? 3, 4 एंड 4, 3 बिलोंग्स टू आर। 2, 3 है, 3, 2 भी है, 3, 4 है, 4, 3 भी है, हेंस आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो इसलिए मैं आर को सिमेट्रिक बोल सकता हूं। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो देखिए यहां पे 2, 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2, 3, 4 मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिए। आप यहां पे देख सकते हो कि 2, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 आर में है एंड 3, 4 बिलोंग्स टू आर। 2, 3 भी आर में, 3, 4 भी आर में, बट क्या नहीं है? 2, 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2, 3 है, 3, 4 है, 2, 4 है ही नहीं। तो अब इसी से मैं बाहर कर सकता हूं कि यार ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसी को लेके बोल सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर ये लेता हूं, कौन सा एग्जांपल? जैसे मैंने अभी कौन सा लिया? 2, 3 है, 3, 4 है, तो 2, 4 नहीं है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 4, 3 है, 3, 2 है, तो 4, 2 नहीं है। इससे भी आप बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक रिलेशन का एग्जांपल हो गया जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ बेटा, अब देखिए हमको एक रिलेशन का एग्जांपल देना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो इसके लिए मैं एक सेट कंसीडर करता हूं, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए अब इसमें मैंने रिलेशन डिफाइन किया, R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B। बस अब मैंने यहां पे इक्वल भी लगा दिया, A कॉमा B बिलोंग्स टू R।
आप देखिए कि मैंने कभी इसके पहले ऐसा कैसे ही एग्जांपल लिया था, उसमें लेस देन लगाया था, क्योंकि मेरे को उसको रिफ्लेक्सिव नहीं रखना था, केवल क्या रखना था, ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव रखना था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं रखना था। मैंने यहां इक्वल नहीं लगाया। अब इक्वल लगाने से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा और सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिया लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में है मतलब कोई रियल नंबर लिया, तो यहां पे अगर कोई रियल नंबर लिया तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, a कॉमा ए आर में आएगा, क्योंकि लेस देन या इक्वल टू कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि a इक्वल्स टू a, इसलिए a कॉमा ए आर में आएगा। तो अगर ऐसा है तो r क्या हो गया, r इज हैंस r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की, तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, सॉरी पहले हम सेट a में लेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a। दो एलिमेंट हमेशा हम किस में कंसिडर करते हैं, सेट a में। अब यहां पे देखिए कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि a लेस देन इक्वल्स टू b, बट अब अगर आपने एक बार बोल दिया कि a b से लेस है, तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते a b बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल्स टू b। अगर a लेस देन इक्वल्स टू b है तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, a लेस देन इक्वल्स टू b नॉट इंप्लाइज b लेस देन a। ओके, a b से लेस है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि b a से लेस हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि a कॉमा b, अगर मैं बोलूं कि a कॉमा b r में है, a कॉमा b किस में है, r में, तो कभी भी ये इंप्लाई नहीं करेगा कि b कॉमा ए बी किस में हो, r में, क्योंकि a अगर एक बार b से लेस हो गया तो b a से लेस हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस r इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, मैंने तीन एलिमेंट्स लिए ए बी सी, लेट, देखिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप देखिए कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है, क्यों है, क्योंकि a लेस देन इक्वल्स टू b। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि BC बिलोंग्स टू R, BC R में है क्योंकि B लेस देन इक्वल्स टू C। अब A B से छोटा और B C से छोटा, तो 100% A किससे छोटा होगा, C से। A लेस देन B एंड B लेस देन इक्वल्स टू C इंप्लाइज A लेस देन इक्वल्स टू C। इससे ये पता चल रहा है कैसे, A1 B2 और C आप 3 ले लीजिए, A B से छोटा है मतलब 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 किससे छोटा होगा, 100% 3 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A लेस देन इक्वल्स टू C, तो A कॉमा C बिलोंग्स टू R, और क्या हो गया, हैंस R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। इस तरह से R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये एक एग्जांपल हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखिए अगेन मैं एक सेट कंसीडर करता हूं, a इक्वल्स टू 5 6, ये 5 6 कंसीडर किया। ओके, अब चाहो तो कोई भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 6 किया, चलो मैंने 2 3 कर लिया। सेट A में दो एलिमेंट्स लिए 2 3, अब मैंने रिलेशन R डिफाइन किया, R में क्या लिया 2 3 3 2 और क्या ले लिया 2 2, इस तरह से ये मैंने एक रिलेशन R डिफाइन किया। अब देखिए इसमें मैं बात करता हूं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो अब यहां पे देखिए कि 2, ये मैंने 3 लिया, 3 बिलोंग्स टू सेट A, 3 सेट A में है, बट आप देखिए कि 3,3 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्सिव कब होगा कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो। तो यहां पे देखिए 2 इसमें है,
लेकिन 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो हैंस क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो देखिए 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब 2 3 सेट ए में है, तो 2, 3 एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर। 2 3 भी है और 3 2 भी है, तो हैंस आर इज सिमेट्रिक। 2 3 3 2 दोनों है, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए 2 3 हमने किस में लिए, 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 3 मैंने सेट ए में लिए। आप देखिए कि 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 आर में है, एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी क्या हो गया, 2 2। ओके, और इससे 2 3 भी आर में, 3 2 भी आर में है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है, हमको पता क्या चल रहा है, दिया ही है 2 3 बिलोंग्स टू आर, कॉमा 3 2 बिलोंग्स टू आर, एंड ए बी आर में है, बी सी आर में है, और 2 2 बिलोंग्स टू आर, ए सी भी आर में है। हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया कौन से रिलेशन का, जो कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 3 3 आर में नहीं लिया, हमने इसको इस तरह से सेट किया ताकि ये कभी भी रिफ्लेक्सिव ना हो पाए। और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिख ही रहा है, ए बी है, बी ए है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं।